चीज़ करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, और उसके बाद हम लोगों का उत्साह बढ़ाने आई महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हमारी मीटिंग में बड़ी कम आती हैं। उसके बाद फिर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नासिर भाई, कहाँ है नासिर भाई? अच्छा, उधर गए। हमारे इस कार्यक्रम के सारे स्वयंसेवक जैसे शाकिर भाई, आशीष भाई, वरी, वकार भाई, सिद्दीकी साहब, शीतल भाई, तो इन सब का, और किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूँ तो माफ करना यार। हाँ, आप भी हैं भाभी। तो अन्नू भाई तो इन लोगों की मेहनत से ये कार्यक्रम अच्छा होता जा रहा है। तो बेसिकली मैं जो पहले बात कर रहा था उसी पे आऊँगा, और कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य जो है वो सिर्फ आना, यहाँ पे कुछ मिलना और खाना पीना और कुछ फेस्टिव माहौल में आना, सिर्फ इतना कुछ नहीं है। अपन लोग जैसे हम आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी के बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही क्लियर मायने होते हैं, जिसको हम या तो भूलते जा रहे हैं। जैसे कभी एक बच्ची ने कविता, एक मैडम ने एक कविता कही थी कि उसका सार यही था कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। तो आज़ादी कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसका महत्व नहीं समझते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। कोई भी चीज़ जिसका महत्व हम नहीं समझते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर जो है वो चीज़ आई गई हो जाती है। मैं आप लोगों को थोड़ा अटेंशन चाहूँगा, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से जिस चीज़ के लिए सभा बुलाई गई है उसकी कोर बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। जो पीछे बच्चे हैं वो थोड़ा बैठ जाए। तो मैं बेसिकली एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं बचपन में हॉस्टल में रहता था। हमारे एक टीचर थे जिनने वो स्कूल खोला था, बहुत डेडिकेटेड थे। मतलब मेरे ख्याल से आज तक के वो मेरे सबसे बेस्ट टीचर है। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उनकी भी काफ़ी उम्र थी, ये बात मैं शायद 7वीं 8वीं में रहा हूँगा तब की है। उनके टीचर थे जो गांव में रहते थे, उनका नाम था अमेरिका शर्मा, और वो उनको लेके आए थे गांव से कि सर आप कुछ मत करिएगा स्कूल में, आप बस टीचर बने रहिए। तो होता क्या था कि जब भी 15 अगस्त होता था और 15 अगस्त की स्पीच होती थी तो वो स्पीच के 10-15 मिनट के बाद रोने लगते थे। और हम बच्चे जो है ये मतलब शर्त लगाते थे कि सर 10 मिनट में रोएंगे या 15 मिनट में रोएंगे। मतलब लिटरली ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वाकया ये था कि अब धीरे धीरे बात पता चल जाती है टीचर लोगों को कि क्या चल रहा है।
तो एक बार उनने बुलाया हम लोगों को कि ऐसा क्यों करते हो यार तुम लोग। तो हमने कहा सर पहले तो हमने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में फिर बात पता चली जाती है। तो बात पता चली जाती है, तो उनने जो है अपने एक फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को जब बुलाया तो हुआ यूं कि उनने कहानी बताई कि आखिर वो क्यों रोने लगते थे। हेलो। तो हुआ क्या था कि पटना में सेक्रेटेरिएट के सामने एक स्मारक है, शहीद स्मारक। तो 1942 में जब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो लोग भी गए थे, 20-22 साल के रहे होंगे वो लोग, और वहां पे उनके 2 दोस्त गोली खा के शहीद हो गए। और जब भी कोई ऐसा मौका आता था उनको ये बात याद आती थी और वो रोने लग जाते थे। और हम देखें तो कितना कुछ हमको फ्री में मिला है जिसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये दिन है कि हम उस चीज को याद करें और उस चीज को स्ट्रेंथन करें। आजादी एक ऐसी चीज है जो पड़े खराब हो जाती है, अगर उसको संवारा नहीं जाए, निखारा नहीं जाए। और उसको निखारने और संवारने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि हम आपस में जो आजादी के मायने हैं उसको संभाल के रखें। आजादी का मायना क्या है? 3 वर्ड है बस, इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी। और उसके लिए चाहिए रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के लिए चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग एक रूल को मानते हैं और उसके साथ रहते हैं तो उसी में आजादी हम सब की प्रिजर्व होती है। ये जो हमने समिति बनाई है इसका सिर्फ काम यही है कि हम एक जरिए से, एक तरीके से रह सके और हम खुश रह सकें, हम निश्चिंत रह सकें और हम आगे बढ़ें। तो आप लोगों से जितना सहयोग हमको मिलता है हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। और जय हिंद। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उपस्थित सभी महिलाओं से स्पेशली निवेदन है, अगर खाना खाना चाहे तो खाना खा सकते हैं, आनंद कार्ड हो। ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर आप चाहें और